डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी हेड इंटरवेंशन लेवासा हॉस्पिटल मोहाली। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोगों ने एक रेयर ब्रेन सर्जरी जो कि बिना सिर को खोले और एंडोवेस्कुलर मेथड से, बेसिकली एंडोवेस्कुलर का मतलब होता है बिना सिर खोले और ब्लड वेसल्स के अंदर से जा करके जो हमने परफॉर्म किया है लेवासा हॉस्पिटल में, उसके बारे में है। ये अराउंड 70 वर्षीय महिला थी जिनके ब्रेन की नसों में बेसिकली एक खून का गुब्बारा बन गया था जो कि फट गया था, जिस कारण से उनको सीवियर हेडेक हुआ और उन्होंने हमारे को अप्रोच किया इमरजेंसी के दौरान। तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया पेशेंट को, तो आप देख सकते हैं कि खून का गुब्बारा जो है वो इसमें बन गया था। उस स्लाइड में तो वो खून का गुब्बारा जो है इसमें बना हुआ था, और जब ये बन जाता है तो एक बार फटता है तो इसके दोबारा फटने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, और जब ये फटता है तो फिर जानलेवा भी हो सकता है। तो इसको आज से कुछ सालों पहले तक जो है ब्रेन का ओपन सर्जरी करके ही ट्रीट करना पॉसिबल था, और 70 वर्षीय महिला में ब्रेन का ओपन सर्जरी काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, आईसीयू में भी रहने की जरूरत पड़ती है। पर कुछ सालों से एक नई टेक्निक जिसको हम एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी या न्यूरो इंटरवेंशन कहते हैं, उसके द्वारा बिना सिर खोले इन एन्यूरिज्म्स या खून के गुब्बारों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये खून के गुब्बारे अलग अलग तरह के होते हैं, कभी कभार ये बहुत बड़े हो जाते हैं और इनका जो नेक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हम फ्लो डाइवर्टर स्टेंट कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, और अगेन सक्सेसफुली ट्रीट करना इन मुश्किल केसेस को फ्लो डाइवर्टर के द्वारा पॉसिबल हो गया। ये हमने रिसेंटली परफॉर्म किया। खास बात ये थी कि ये प्रोसीजर हम लोगों ने बिना मरीज को पूरा बेहोश करे सिर्फ सेडेशन और लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा किया, जिससे कि मरीज इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी होश में रहा और 2-3 दिन के अंदर इसका छुट्टी भी हो पाया, और मरीज जो है इस समय बिल्कुल ठीक ठाक है। मोरलेस एक जैसी रहती है, बात होती है प्रोटोकॉल की, क्या क्या तरीके से किस स्टेप पे क्या होना चाहिए, किस स्टेप पे क्या होना चाहिए। और जैसे आपको बताया, ये पहले इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इमेजिंग किस तरीके से की जा रही है। अब जैसे हमारे पास एक इक्विपमेंट है 3D कैथ लैब कहते हैं हम उसे, तो जितनी बेहतर इमेजिंग होगी उतना ही बेहतर एक सर्जन को हेल्प होती है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। अब जैसे आपको एक पॉइंट बताया कि जो कॉइल डाला जाता है अंदर, कॉइल डालने के बाद कई बार वो कॉइल वापस बाहर भी आ सकता है। जितना स्किल कॉइल को डालने के लिए चाहिए उतना ही स्किल ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि वो वापस अपनी जगह को ना छोड़े, और वो तभी हो सकता है जब ये सारी इमेजिंग रिसोर्स आपके पास हो, आपके पास प्रोटोकॉल हो, आपके पास टीम पूरी हो। आज ये प्रोसीजर के अंदर 8 से 10 लोग लगते हैं आसपास, पूरा कैथ लैब की टीम लगती है, पूरी कैथ लैब लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो फर्क है क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, जब फोकस क्वालिटी पे होता है तब आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि चीजें स्टेप बाय स्टेप चले, जल्दबाजी ना हो और किसी तरह की कोई कमी ना रखी जाए प्रोसीजर के। तो ये जो सारे इक्विपमेंट हैं, सारे डिवाइस हैं, अब अगर हम न्यूरो नेविगेशन की बात करें, ये भी एक तरह का डिवाइस है which tells you कि एग्जैक्टली लोकेट करना हो आपको तो कैसे लोकेट करेंगे पोजीशन को। एंड प्लस बिल्कुल वैसे जैसे सर ने बताया कि लोकल एनेस्थीसिया में हुआ, पेशेंट वाज फिट एंड फाइन, पेशेंट वाज इन द सेंसेस, उसे पता था उसके साथ क्या हो रहा है। इससे रिकवरी बढ़ जाती है। ये उतना ही अंतर है जितना कि पहले बाईपास सर्जरी हार्ट खोल के होती थी, आजकल एक 3 इंच के चीजें से हो जाती है। इसमें ये सारे मरीज पेन वगैरह नहीं, पेन नहीं होता, सिर्फ एक पंचर जितना उसका पेन होता है, अदरवाइज पेन फील नहीं होता है। और साथ में ऐसा नहीं है कि मरीज होश में रहता है तो उसको मेडिसिन नहीं दी जाती, उसको मेडिसिन दी जाती है पेन कम करने के लिए और स्लीप करने के लिए। जैसे प्रॉपर एक जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें ट्यूब डालते हैं, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वो इस प्रोसीजर में नहीं यूज किया गया। सारे पेशेंट्स में ये नहीं किया जाता, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में किया जाता है जो इस चीज के लिए फिट होते हैं, तभी उसको यूज किया जाता है। सक्सेस रेट इस चीज पर डिपेंड करता है सर कि आप कितना लेट और कितना जल्दी पहुंचे हैं। ये पेशेंट पहले ही वॉकिंग हेडेक के बाद हमारे यहाँ पे आ गए थे। पेशेंट के एक्चुअली मेरे एक पुराने पेशेंट के ऑपरेट किए हुए के रहते थे, सो दे हैड दिस, तो ये एडवांटेज था कि दे कुड रीच अस इमीडिएटली। सो पेशेंट होश में था तो हमने ऑपरेशन किया और वो होश में डिस्चार्ज हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्यूअर्स में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल। पेशेंट का वीडियो है कल परसों का, एक्चुअली हम उसको बुलाना चाह रहे थे तो पता लगा वो यूएस चले गए। तो ये विदिन 1 और 2 मंथ ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ब्रेन का, उसके बावजूद पेशेंट अगर आप सोचते हैं ट्रैवल करके यूएस चला गया तो कितनी बड़ी बात है। तो सिम्टम्स क्या दिख रहे थे आपको इनमें? सिम्टम्स जनरली एन्यूरिज्म रप्चर के सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, ठीक है, और कई मरीज तो अगर ज्यादा रप्चर हो जाए तो बेहोश भी हो जाए।
वैसे तो हमने अराउंड 14-15 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन किया है इस तरह की बीमारी के साथ, लेकिन ज्यादा ये मिडिल एज और ओल्डर एज के पेशेंट्स में मिलता है जब हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां ज्यादा कॉमन है। कितना खर्चा है इसमें? ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए खर्चा इस प्रोसीजर पे आता है। ये महंगा है क्योंकि ये नई टेक्निक है और ये अभी इंडिया में स्टेंट्स के नहीं बनते, बाहर से इंपोर्ट ही होती है। इंडिया में और कहाँ कहाँ होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है क्या? हॉस्पिटल में पीजीआई में भी होता है, एम्स में दिल्ली में होता है। तो ऐसा नहीं कि प्रोसीजर नहीं हो रहे हैं, होते हैं, परंतु लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन के अंदर बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं किए जा रहे।